अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब को अपने हिफ्ज़-मान में रखे। आज की वीडियो में हम आपको लेडीज़ सूट का नाप लेने का मुकम्मल तरीक़ेकार बताएंगे। नाप लेते वक्त आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आप किसी भी सूट का आसानी से नाप लेके कटिंग करना सीख जाएंगे। तो आइए बिस्मिल्लाह पढ़ के काम को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने कापी और कलम ले लेनी है। मैं जिस तरीके से नाप लेता हूँ, मैं पहले जो है ना कमीज़ का स्केच बनाता हूँ, नक्शा बनाता हूँ, तब मैं इसका नाप लेता हूँ। अगर आपको ये नक्शा बनाना नहीं आता तो आप लंबाई लिख के उसके आगे लंबाई लिखते हैं, जितनी भी लंबाई है, फिर चेस्ट लिखें, फिर कमर, फिर हिप, इस तरह से लिख सकते हैं आप। मैं इस तरीके से जो है ना नाप लेता हूँ। ये देखें, ये मैंने कमीज़ का नक्शा बना दिया। अब अगर मेरे पास ट्राउज़र है तो मैं ट्राउज़र का नक्शा बनाऊंगा, अगर शलवार है तो शलवार का नक्शा बनाऊंगा। मेरे पास अभी ट्राउज़र है तो मैं ट्राउज़र का नक्शा बना लूँगा। ये देखें, ये मैंने इस तरह स्केच बना लिए। अब मैं इसमें नाप लिखूँगा। किस तरीके से मैं नाप लिखता हूँ और किस तरीके से नाप लेता हूँ, ये तरीक़ेकार आपको बताता हूँ। इंशाल्लाह बहुत ही दिलचस्प ये वीडियो होने वाली है। सबसे पहले आपने कमीज़ की लेंथ नाप लेनी है। लेंथ आपने किस तरह से लेनी है, आपने ये इंची टेप को, ये जो हमारी तीरे की सिलाई होती है, आपने इंची टेप को इस जगह पे रखना है और इंची टेप को आपने नीचे लेके जाना है। जो मेरी कमीज़ की लंबाई है वो है 41.5 इंच। मैं 41.5 इंच इसमें लिख लूँगा। यहाँ सबसे ऊपर आपने नाप कमीज़ की लंबाई लिख लेनी है। इसके बाद हम इसकी चेस्ट का नाप लेंगे। आप वीडियो को गौर से देखेंगे तो आप भी इंशाल्लाह आसानी से नाप लेने का तरीक़ेकार सीख जाएंगे। इसके बाद आपने नापना है तीरा। तीरा कहाँ से कहाँ तक नापा जाता है, ये जो हमारी सिलाई होती है बाजू की, आपने इंची टेप को इस जगह पे रखना है और दूसरी साइड पे आपने इंची टेप को लेके जाना है। मेरे तीरे की लंबाई 14.5 इंच है, मैं यहाँ 14.5 लिख लूँगा। 14.5 ये मैंने लिख लिया। मैं मार्किंग से इस वजह से लिख रहा हूँ ताकि आपको वाज़े सही से नज़र आए, वरना मैं पेंसिल से लिखता हूँ। तीरा नापने के बाद आपने इसकी चेस्ट का नाप ले लेना है। चेस्ट है इसकी 19 इंच 2 सूतर, ये 19 इंच और इसकी ये 2 सूतर, तो हम इसको 19.5 लिखेंगे। हमारी कमीज़ की चेस्ट है 19.5 इंच। ये मैंने चेस्ट वाली जगह पे ये 19.5 लिख ली ताकि मुझे याद रहे ये कमीज़ की चेस्ट है। इसके बाद आपने कमर का नाप लेना है। कमर है हमारी 17 इंच, तो आपने 17 इंच लिख लेना है। अगर आप बहन भाई हमारे चैनल पे पहली दफ़ा हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। कमर के बाद आपने हिप का नाप ले लेना है। हिप पे हमारी 19.5 इंच 2 सूतर, ये 19.5 इंच हो गया, ये 19.5 इंच और ये 2 सूतर हो गया, तो हम इसको 20 इंच करेंगे, 2 सूतर बढ़ा देंगे इसमें। ये हमारी हिप हो गई 20 इंच। इसके बाद आपने कमीज़ का मोंडा नाप लेना है। मोंडा आपने जब भी नापना है आपने इस तरह से नहीं नापना, इस तरह से खींच के, ये वरना हमारी कमीज़ का मोंडा सारा ख़राब हो जाएगा। आपने जब भी मोंडा नापना है आपने इस तरह गुलाई में नापना है। ये जो हमारी सिलाई आ रही है साथ साथ आपने इसकी इंची टेप रखना है और इंची टेप को आपने इस तरह घुमाते हुए जाना है सिलाई के साथ। ये है 8.5 इंच 2 सूतर, तो हम इसको पूरा 9 इंच कर देंगे। ये देखें, ये मैंने मोंडा लिख लिया है। इसके बाद आपने ये कमीज़ की ये वाली जगह भी आपने ये नाप लेनी है। ये है हमारी 7 इंच, तो आपने ये इस जगह पे ये 7 लिख लेना है। ये देखें इस तरह से। इसके बाद आपने बाजू की लंबाई ले लेनी है। इस सिलाई वाली जगह पे इंची टेप को आपने रखना है और नीचे बाजू की तरफ लेके जाना है। 20.5 इंच हमारे बाजू की लंबाई है, यहाँ आपने 20.5 लिख लेना है। इसके बाद आपने बाजू की मोरी नाप लेनी है। हमारे बाजू की मोरी 5.5 इंच है, यहाँ मैं 5.5 लिख लेता हूँ। इसके बाद आपने नापनी है ये जो हमारी चेस्ट से लेके हिप तक ये सिलाई बंद होती है, आपने इसका नाप ले लेना है। इंची टेप को आपने ये चेस्ट वाली जगह पे रखना है, बगल वाली जगह पे आपने इंची टेप को इस तरह नीचे लेके जाना है।
आपने इस तरह इंच गुलाई में ये साइड नहीं नापनी। आपने जब भी नापनी आपने इस तरह इंच टेप को सीधा रखना है। 13.5 इंच हमारी साइड की सिलाई बंद है। यहाँ साइड पे आपने 13.5 लिख लेना है और ऊपर एस लिख लेना है या साइड लिख लेना है। इसके बाद आपने दामन का नाप ले लेना है। दामन है हमारा 21 इंच, आपने ये नीचे 21 इंच लिख लेना है। इसके बाद आपने गले का भी इसके नाप ले लेना है। हमारा गला कितना ब्रॉड है और कितना डीप है। 7.5 इंच हमारा ये गला ब्रॉड है और डीप है हमारा गला 7 इंच। यहाँ आपने 7.5/7 लिख लेना है। ये हमारे कमीज़ की कंप्लीट जो है ना ये नाप लिख लिए मैंने। अब हम इसके ट्राउज़र का नाप लेंगे। ये भी आपने गौर से देखना है ट्राउज़र का नाप किस तरह से लिया जाता है। इंची टेप को आपने ये लास्टिक वाली जगह पे रखना है और नीचे पांची की तरफ लेके जाना है। 36.5 इंच हमारे ट्राउज़र की लंबाई है। ये 36.5 के बाद आपने पांचा नाप लेना है। पांचा हमारा 7.5 इंच है। इसके बाद आपने थाई का नाप लेना है। इंची टेप को ये आपने ये आसन वाली सिलाई पे रखना है ट्राउज़र के, और आपने ये जो दूसरी सिलाई होती है साइड की सिलाई होती है ट्राउज़र की, आपने इंची टेप को वहाँ तक ये नाप लेना है। ये आपको सिलाई नज़र नहीं आ रही होगी, ये 13.5 इंच आ रही है थाई हमारी, तो मैं यहाँ पे इसकी थाई 13.5 लिख लूँगा। इसके बाद आपने आसन का नाप ले लेना है। आसन है हमारा 13 इंच। आसन आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हैं। ये ट्राउज़र फिटिंग वाला है तभी इसकी जो है ना ये आसन जो है ना 13 इंच है। आगे प्लेन है, आगे बेल्ट और पीछे लास्टिक है। अगर आप ट्राउज़र इस तरह बनाना चाहते हैं, ट्राउज़र के नाप आपका इस तरह है, तो आप ये भी आपने नाप लेना है। 10 इंच हमारा आगे प्लेन है ट्राउज़र के और 18 इंच हमारा लास्टिक है। 10/18। ये देखें, ये हमारे ट्राउज़र की और कमीज़ की कंप्लीट जो है ना मैंने नाप लिख लिए। ये हमारी लंबाई है, ये तीरा, ये चेस्ट है, ये कमर और हिप, दामन, ये बाजू है, ये बाजू का मुंडा, ये ट्राउज़र है। अगर किसी भी चीज़ की आपको समझ ना आई हो आप कमेंट्स कीजिएगा, इंशाल्लाह उसका मैं जवाब ज़रूर दूंगा। अगर आपने कमीज़ कटिंग की और ट्राउज़र कटिंग की वीडियो देखनी है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा। वीडियो आपको कैसी लगी वीडियो को लाइक करके आपने कमेंट्स ज़रूर करना है। मज़ीद कटिंग की और स्टिचिंग की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।